हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल उलाना चैम्स में। आज मेरे हाथ में जो पेपर है ये है 2021 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का और आज सॉल्व करने वाला हूं इसका सामान्य ज्ञान का पोर्शन। इसका मैथ्स और इंटेलिजेंट वाला हिस्सा अलग से सॉल्व किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पानी में फ्लोट करने तैरने के लिए नारियल के फल की में कौन सी विशेषता है? तो क्योंकि उसका जो बाहरी आवरण है वह रेशेदार होता है, इसलिए नारियल सक्षम होता है कि वो पानी में तैर सके। निम्न में से कौन सा रोग छुआछूत से नहीं फैलता है? देखिए, चेचक भी फैलता है और लेकिन बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, ये छुआछूत से नहीं फैलता है। बाकी ये सारे रोग छुआछूत से फैलते हैं। रेबीज वायरस किसके द्वारा फैलता है? देखिए, जो रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसमें जो लक्षण आते हैं वो हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया किस रोग के लक्षण हैं। दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है? देखिए, दूध जब खट्टा होता है तो वो दोबारा से उसको हम दूध नहीं बना सकते, क्योंकि उसका जब दही बन चुका होता है। तो ऐसी चीजें जो दोबारा अपनी अवस्था में वापस नहीं लौट पाती हैं तो वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। पानी या हवा की कार्रवाई से मिट्टी को बहा ले जाने को कहा जाता है मिट्टी का क्षरण, सॉयल इरोजन। क्या व्हेल क्या और संभावित कारण डॉल्फिन हो को सकते हैं? कैसे वर्गीकृत किया जाता है? देखिए, ये दोनों जो है स्तनपायी हैं या स्तनधारी है। हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का काम इस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा जो आंतरिक अंगों का कार्य है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है यदि उसका दिल निम्न अंग तक पर्याप्त रक्त नहीं भेजता है। तो देखिए, रक्त में ऑक्सीजन होता है, मस्तिष्क तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो ये जो है आदमी बेहोश हो जाता है। किसी तैरती वस्तु पर पानी के ऊपरी दबाव को क्या कहते हैं? उसे उत्प्लावन बल या उछाल बल कहते हैं। उत्प्लावन बल या उछाल बल। 1975 में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो जो पहला कृत्रिम उपग्रह था जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था 1975 में, वो था आर्यभट्ट। जो लोग भूकंपों का अध्ययन करते हैं उन्हें बुलाया जाता है, तो उन्हें भूकंप विज्ञानी या सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के मॉडल को कहते हैं ग्लोब। बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे तो बड़े पैमाने पर पहाड़ों पर खेती इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ मिट्टी का आवरण पतला है। किसी भी जगह और समय पर वातावरण की स्थिति को कहा जाता है। तो किसी एक समय का जो वातावरण है वो मौसम कहलाता है। तो इसमें दो जगह मौसम आया है, क्योंकि जलवायु जो है लंबे समय के वातावरण की एक औसत रिपोर्ट होती है और मौसम एक समय में वातावरण की स्थिति को दिखाता है। मध्य अफ्रीका का राजमार्ग इनमें से किसका दूसरा नाम है? तो कांगो नदी को अफ्रीका का राजमार्ग। दुनिया के अधिकांश घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। जो सवाना घास के मैदान अफ्रीका जहां विषुवत रेखा जाती है उसके आसपास के जो देश हैं उन देशों में ये सवाना आदि घास के लैंड पाए जाते हैं और ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इन्हीं घास के भूमियों का है। जो शीतोष्ण वन है ये पंपास और प्रेरी जो उत्तरी अमेरिका में होते हैं। 90 डेसिबल से अधिक की आवाज यह हानि पहुंचा सकती है। तो वैसे तो 60 डेसिबल से अधिक की आवाज ही कानों के लिए खतरनाक होती है। अगर 90 डेसिबल की आवाज है तो ये बहरापन हमें हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने।
अंग्रेजी 530 सरकार सदस्य ने राज्यों का विभाजित और प्रतिनिधित्व शासन करेंगे, करने की 20 नीति सदस्य डिवाइड संघ एंड शासित रूल प्रदेशों का का प्रतिनिधित्व प्रयोग करेंगे तथा 2 सदस्यों किस को लिए किया राष्ट्रपति था? द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय किस से लिए नामित किया किया? जाएगा। तो उन्होंने जो भारत में उस समय राष्ट्रवाद पैदा हो रहा था, लोगों में देश के प्रति भावना जागृत हो रही थी, तो ये राष्ट्रवाद की भावना तोड़ने के लिए उन्होंने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है, पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। और इसकी जो मांग की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लीग ऑफ नेशंस का गठन इनमें से किसे रोकने के लिए किया गया था? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो की गई थी वो एक और विश्व युद्ध को रोकने के लिए की गई थी, ताकि अगला विश्व युद्ध न हो। निम्न में से किसने दुनिया को छोटा बना दिया है? तो ये जो बनाया है ये परिवहन के उन्नत साधनों के कारण। वैसे यहाँ पे पहिए पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन देखिए पहिए के आविष्कार से वस्तुओं को ले जाना, भारी वस्तुओं को ले जाना आसान हो गया, यद्यपि लेकिन इसका जो पहिए का आविष्कार है केवल स्थलीय ट्रांसपोर्ट से। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ परिवहन के उन्नत साधन ही ज्यादा बेहतर उत्तर होगा, क्योंकि इसमें परिवहन के वो साधन भी आ गए जो आसमान से जाते हैं और वो साधन भी आ गए जो समुद्र से जाते हैं। इंटरनेट किस प्रकार की जानकारी का स्रोत है? तो इंटरनेट जो है किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है। तो सामान्य ज्ञान का पेपर यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा और इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।